पद्मावती जैन आप लोगों का स्टडी पॉइंट में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मैनेजमेंट यानी कि प्रबंध के बारे में, जो आज के वर्तमान समय में बहुत ही जरूरी है। इसलिए आपको भी पता होना चाहिए। क्या पता आपके भी दिमाग में कभी आ जाए कि मैं भी बिजनेस कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, तो आपको मैनेजमेंट के बारे में बहुत जरूरी आवश्यक जानकारी होनी चाहिए। तो जल्दी से आ जाइए, हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मैनेजमेंट के बारे में, और हम बात करेंगे प्रभावपूर्णता जिसे इफेक्टिवनेस कहते हैं, और कुशलता जिसे हम इफिशिएंसी कहते हैं, और हम बात करने वाले हैं प्रबंध की विशेषताओं के बारे में, मैनेजमेंट फीचर्स। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में कि मैनेजमेंट क्या होता है। दोस्तों वर्तमान समय में देखा जाए तो मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी हो गया है। बिना मैनेजमेंट के कोई भी कार्य ठीक तरीके से, कुशल तरीके से, अच्छे तरीके से नहीं किया जा सकता। अगर कोई भी व्यक्ति अच्छे ढंग से, कुशल तरीके से कार्य करना चाहता है तो फिर मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी है। तो आज हम मैनेजमेंट की जानकारी लेंगे। मैनेजमेंट प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जो ऐसा वातावरण तैयार करता है जिसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, जो व्यक्ति होते हैं वो समूह में रहकर कार्य करते हैं, मतलब संगठन बनाकर कार्य करते हैं, और वो कुछ चुनिंदा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उनका उद्देश्य होता है कुछ न कुछ, उस उद्देश्य को प्राप्त करना, चुनिंदा लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। तो दोस्तों वो होता है प्रबंध। तो आपको समझ में आ गया, प्रबंध व्यक्तियों का समूह द्वारा, एक व्यक्तियों का समूह होता है जिसमें लोग सब एक साथ मिलकर कार्य करते हैं और कुछ अपने चुनिंदा लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। जैसे सभी का अपना अपना उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है, तो उसी को प्राप्त करना, वो भी सामूहिक समूह के रूप में। यूं कोई भी व्यक्ति अकेला रहकर कोई भी निर्णय नहीं कर सकता, तो संगठन का होना बहुत जरूरी है। तो प्रबंध एक ऐसा वातावरण तैयार करता है जिसमें लोग समूह में रहकर कार्य करते हैं और अपने चुनिंदा लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। तो ये तो था हमारा मैनेजमेंट। अब हम बात करते हैं प्रभावपूर्णता और कुशलता यानी कि इफेक्टिवनेस एंड इफिशिएंसी। अब देखिए दोनों शब्द अलग अलग होने के बावजूद भी ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए, इनका संबंध एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। शब्द तो अलग है पर ये दोनों ही मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट में इन दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। दोस्तों हम अगर इफेक्टिवनेस की बात करें तो इफेक्टिवनेस में एक सीधा सा रूल्स है। इफेक्टिवनेस क्या चाहता है, प्रभावपूर्णता क्या चाहता है, इसके अंतर्गत टाइमिंग का बहुत महत्व है, इम्पोर्टेंस है। इसमें कॉस्ट चाहे कितनी भी लग जाए, बट इसमें काम जो है, वर्क है, वो टाइमिंग पे होना चाहिए। तो इफेक्टिवनेस क्या कहता है कि कॉस्ट चाहे कितनी भी लग जाए पर जो वर्क करना है वो टाइमिंग पे होना चाहिए। बट इफिशिएंसी कहती है कि जो भी कार्य हो वो न्यूनतम लागत पर हो, मिनिमम कॉस्ट पर होनी चाहिए, ज्यादा कॉस्ट उसमें नहीं लगनी चाहिए। तो ये हमारा कुशलता यानी इफिशिएंसी कहता है। इसमें इसका जो केंद्र बिंदु है, मेन पॉइंट है, वो है टाइमिंग, और इफिशिएंसी का जो मेन पॉइंट है, केंद्र बिंदु है, वो है कॉस्ट। इसमें कॉस्ट कम लगनी चाहिए और इसके अंदर कोई भी कार्य हो टाइमिंग पे होना चाहिए। तो आप लोगों को समझ में आया, इसका जो मेन पॉइंट होता है वो होता है टाइमिंग। कोई भी कार्य टाइमिंग पे होना चाहिए, कितनी भी कॉस्ट क्यों ना लगे, पर इफिशिएंसी के अंतर्गत कम लागत पर या न्यूनतम लागत पर कार्य होना चाहिए। फिर दोस्तों हम बात करते हैं प्रबंध की विशेषताएं, मैनेजमेंट फीचर्स के बारे में। तो प्रबंध की कई सारी विशेषताएं, जिसमें से कुछ आपके सामने मैंने रखी है, देख सकते हैं आप लोग। जैसे कि सबसे पहले हम बात करें तो प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। अगर दोस्तों हमें मैनेजमेंट करना है तो सबसे पहले तो हमें उद्देश्य निर्धारित करना ही पड़ेगा। बिना उद्देश्य के हम मैनेजमेंट कर ही नहीं सकते। जब हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या करना है, हमारा क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है, तो हम मैनेजमेंट किसके लिए करें। तो प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। दूसरी हम बात करें तो
आवश्यक है। हर क्षेत्र में मैनेजमेंट जरूरी होता है। तो आपको पता होना चाहिए प्रबंध एक सर्वव्यापी प्रक्रिया है जो किसी भी क्षेत्र में, किसी भी संगठन में, चाहे आर्थिक हो, राजनीतिक हो या सामाजिक हो, सब में जरूरी है। फिर हम बात करते हैं प्रबंध बहुआयामी है। देखिए प्रबंध जब हम मैनेजमेंट करते हैं तो किसी न किसी कार्य को करने के लिए करते हैं, है कि नहीं? बिना कार्य के तो हम मैनेजमेंट करते ही नहीं, कोई न कोई कार्य होगा। तो जो प्रबंध है वो लोगों से कार्य करवाने की एक प्रक्रिया है। प्रबंध जो है वो लोगों से कार्य करवाता है, लोगों से कार्य करवाने की एक क्रिया है, इसीलिए प्रबंध को बहुआयामी भी कहा गया है। फिर देखिए हम बात करें तो प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब प्रबंध जो है ना वो निरंतर चलने वाली है। अब जैसे कि प्रबंध एक बार करके खत्म नहीं होता, जैसे हमारे ऐसे कई काम होते हैं, एक बार कर ले आप, हमें कभी नहीं करना पड़ता, खत्म। पर प्रबंध जो मैनेजमेंट है वो लाइफ में लगातार चलता रहता है, यूं नहीं कि एक बार कर लिया तो खत्म। मैनेजमेंट कभी भी खत्म नहीं होता है, लाइफ टाइम चलता है। तो मैनेजमेंट एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। एक बार के लिए सांस भी रुक सकती है पर मैनेजमेंट नहीं रुक सकता। तो आपको याद रखना है मैनेजमेंट निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। फिर हम बात करते हैं प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। अगर मैनेजमेंट करना है अच्छा सा तो हमें एक समूह की जरूरत पड़ेगी, एक संगठन की जरूरत पड़ेगी। कोई भी एक अकेला व्यक्ति निर्णय नहीं ले सकता। अगर हमें निर्णय लेना है तो हमें एक संगठन भी चाहिए। अगर हमारा एक अच्छा संगठन होगा तो निर्णय भी अच्छे ले पाएंगे। जैसे एक व्यक्ति कोई भी सोचता है कोई चीज, और अगर वही जगह 10 व्यक्ति सोचे तो 10 में से एक तो अच्छा सोचेगा ही। एक की अपेक्षा 10 का सोचना बहुत ही उचित रहेगा। तो प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। फिर हम बात करते हैं प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है। अब जैसे कि हवा चलती है पर दिखती है नहीं दिखती है, भगवान है पर दिखते हैं नहीं दिखते हैं, वैसे ही प्रबंध भी होता है पर वो कभी दिखता नहीं है। तो प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा मैनेजमेंट, प्रभावपूर्णता जिसे इफेक्टिवनेस कहते हैं, कुशलता इफिशिएंसी, और प्रबंध की विशेषताएं मैनेजमेंट फीचर्स। प्रबंध की जो विशेषता है, प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, प्रबंध सर्वव्यापी है, प्रबंध बहुआयामी है, प्रबंध अमूर्त है, प्रबंध निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये सारी विशेषताएं तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका हो। अगर आपको पूरी तरह समझ में आ गया, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ चुका है। थैंक्स।